पंजाबी बाग वेस्ट के झुग्गियों में आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कूड़े कबाड़ी वाली ये झुग्गी बोली जाती है। वैसे लोग कबाड़े चुनने का काम करते हैं, किसी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं कबाड़े चुन करके। और इन लोग जो है दूसरे प्रदेशों से आकर दिल्ली में जो है कबाड़े चुनकर अपनी भरण पोषण करते हैं। और आप ये देख सकते हैं किस तरीके से किस हाल में ये लोग रहते हैं। और यहाँ की सरकार, जो दिल्ली की सरकार है, इन लोगों को रहने के लिए क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था दे रही है। वैसे तो पेपर में और टीवी में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि जहाँ झुग्गी वही मकान। झुग्गी वासियों को पढ़ने लिखने के लिए बच्चों को स्कूल और हर चीज़ की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन ये लोग अब यहाँ कितने दिन से रह रहे हैं, विशेष जानकारी तो यहाँ के रहने वाले लोग ही दे पाएंगे। देखिए किस तरीके से ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चों के साथ ये लोग रहते हैं। अपना जीवन यापन करने के लिए जो है कबाड़े चुन करके अपना ये है जो भरण पोषण करते हैं। और इन लोगों से हम जानेंगे, इन्हीं लोगों से हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये लोग रहते हैं यहाँ पे, और यहाँ रहने में इन लोगों को क्या दिक्कत होती है, क्या कठिनाई होती है, यहाँ के लोग ही बताएंगे। चाचा एक हैं, इनसे हम जानेंगे कि यहाँ क्या होता है, कैसे रहते हैं। तो चाचा क्या होता है यहाँ पे, कैसे आप लोग रहते हैं इसने कबाड़े में? भाई यहाँ तो हम अपना पालन पोषण जैसे भी होता है वैसे करते हैं, कबाड़ा चुन के, समझे। हम भाड़ा भी यहाँ से देते हैं और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि तोड़ने फोड़ने की बात आती है तो भाड़ा भी आप देते हैं कि किसको भाड़ा देते हैं, कौन आकर के भाड़ा ले जाता है? भाई दिल्ली पुलिस और रेलवे पुलिस दोनों ही लेते हैं। माने अब देखिए, यहाँ दिल्ली सरकार जो है कहती है कि झुग्गियों में रहने वाले लोगों को हम समुचित व्यवस्था करते हैं। और इन लोगों का कहना है कि हम जब यहाँ पे जो कबाड़े का काम करते हैं, अपने जीवन यापन किसी तरीके से कबाड़े को चुन करके करते हैं, तो दिल्ली पुलिस और रेलवे पुलिस को भी हम लोग यहाँ से भाड़े के तौर पे राशि देते हैं। कितना देते हैं महीने का? जी मेरे ख्याल से यहाँ से जाता है, एक गोदाम का होगा लगभग 10,000 रुपये का है। अगर यहाँ 100 गोदाम है तो कितना हो गया आप समझिएगा। महीने का मतलब ये लोग लाखों रुपए जो है सरकार तो नहीं कह सकते हैं, पुलिस वालों को ये लोग देते हैं। और देखिए यहाँ महिलाएं भी हैं, इन लोग से भी हम जानेंगे कि क्या दिक्कत होता है। क्या दिक्कत होता है चाची यहाँ पे रहने में? कोई दिक्कत होता है? हाँ, बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत होता है? बच्चे को पढ़ने वढ़ने की दिक्कत होता है? पढ़ने लिखने की दिक्कत है, पूरा किराए में रहते हैं। कैसे राशन वासन मिलता है यहाँ सरकार की? राशन वासन कुछ नहीं मिलता। यहाँ का वोटर कार्ड, आधार कार्ड कुछ बना हुआ है? कुछ नहीं बना है। यहाँ आप लोग कितने दिन से रहते हैं? 20 साल से। यहाँ आप लोग 20 साल से रह रहे हैं। देखिए कहते हैं कि जहाँ आप 20 साल से रहते हैं, 10 साल से ज़्यादा तो वहाँ की नागरिकता मिल जाती है, वहाँ लोगों की हर व्यवस्था मिलती है। लेकिन ये लोग यहाँ की कूड़े कबाड़े चुन करके अपनी व्यवस्था मतलब जीवन यापन करते हैं। और ये लोग 20 साल से तकरीबन रह रहे हैं और यहाँ इन लोगों के पास कुछ नहीं बना है, मतलब कुछ नहीं बना है यहाँ का। पानी वानी कैसे आता है? पानी का पैसा लेता है, बिजली का पैसा लेता है, रहने का पैसा लेता है, सब चीज का पैसा लेता है। यहाँ पानी वानी का सबका पैसा लेता है, तब आप लोग यहाँ पे रहते हैं? हाँ, तब रहते हैं। तो क्या चाहती हैं सरकार की, यहाँ से क्या मांग करना चाहती हैं आप? चाहते हैं कि कुछ नहीं मिलेगा, व्यवस्था सब चीज बढ़ाने लिखाने पैसा मिलेगा। बच्चे पढ़े, इसके लिए क्या चाहिए आप लोगों को? पढ़ाने के लिए शिक्षक बच्चे के लिए मिल जाए, और क्या है। आप लोग क्या चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें? पढ़ें बच्चे। हम लोग कूड़ा कबाड़ा बीनते हैं तो बच्चे भी बीनेगा, इसका तो भविष्य पढ़ने लिखने का बनना चाहिए। अच्छा, तो मैंने सरकार से क्या चाहती हैं आप? सरकार से यही चाहते हैं कि जैसा कुछ पैसा उसा लेता है, जोगी उगी टोड़ उड़ देता है, तो नई सबन करे आप। अच्छा, ये सब हम सब महीने महीने तोड़ता है, 1 लाख रुपया लेता है, लाइट उठ छोड़ा देता है, पानी भी कुछ भी नहीं देता है। आप लोग ऐसी बारिश में बच्चे के लिए कैसे रहते हैं? पैसे भी हर महीने तोड़ता है, पैसे भी लेता है, तब बैठाता है, फिर महीना चालू करता है, 5,000 6,000 लेता है। अच्छा, बैठाता है। अच्छा, हर चीज का पैसा लेता है। पैसा आप लोग किसको देती हैं? पुलिस दिल्ली पुलिस के, रेलवे पुलिस के। दिल्ली पुलिस और रेलवे पुलिस आप लोगों से पैसे लेती है, तब जाके फिर रहने देती है। बैठाता है, फिर 1 महीना 2 महीना होता है, फिर तोड़ देता है, फिर लेता है, फिर बैठाता है, फिर महीने फिर उसको दो, अलग से फिर बैठक पैसा अलग से लेता है। यहाँ आप लोग वोट देते हो किसी को? जब यहाँ के आधार कार्ड नहीं, पहचान पत्र नहीं, तो वोट किसका दे? यहाँ कितने दिन से रह रहे हो? 20 साल से। यहाँ किसी का वोटर कार्ड पहचान पत्र नहीं बना है? इधर कोई कुछ के बारे में भी नहीं करता है, कुछ सूची नहीं बनाने वाला आता है, क्या चीज बनेगा? खाली पैसा लेता नहीं, कुछ बांटे आता है, कुछ नहीं देता, नहीं मिलता है, कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ देखिए काफ़ी इन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं वीडियो में पूरी तरीके से दिख रहा है कि कैसे ये लोग रहते हैं, अपना मतलब कितना दिक्कत होता होगा
क्या नाम है चाचा आपका? जानकी चौधरी, जानकी कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? नालंदा जिला। नालंदा जिला के यहाँ कितने दिनों से रह रहे हैं? करीब 35 साल से यहाँ 35 साल से रह रहे हैं। तो 35 साल से ये कबाड़े का काम कर रहे हैं आप? काम कर रहे हैं सर, पढ़ने लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं है? कुछ नहीं। तो ये कबाड़े कहाँ से आप लोग लाते हैं? करोड़ बाग से। ये करोल बाग से ये कोठियों के कबाड़े लेके आते हैं कि या फैक्ट्री से लेके आते हैं? नहीं, कोठी से सब जितना है उस कोठी वाला है, बड़ा बड़ा आदमी वो खाते पीते में उठा के लाते हैं जी। अच्छा, वही कबाड़ा लेकर के आते हैं। हाँ। माने पूरी दिल्ली को कचरा को आप साफ करते हैं। हाँ, और आपको साफ करने वाला कोई नहीं है, मतलब कोई कुछ व्यवस्था नहीं दे रही है सरकार? नहीं जी, कुछ नहीं। आप क्या चाहते हैं? मेरे तो भाई व्यवस्था कर दीजिए, इतना साल से हूँ, कुछ नहीं मिल रहे हैं, न कर रहे हैं, बना रहे हैं, खाली कमा रहे हैं, कमा खा रहे हैं बस। बिजली उजली कुछ आता है? कुछ नहीं जी, पानी वानी कुछ नहीं। तो क्या चाहते हैं? रहने के लिए कुछ यहाँ सरकार करनी चाहिए कि नहीं करनी? कुछ दे देते हैं हमने के रहने के लिए तो अच्छा चीज़ है जी। अच्छा, नहीं इसे नहीं दे रही, आप मांग कर रहे हैं सरकार से, चाहिए आपको? हाँ जी, क्या चाहिए? जैसे हमने के अब यहाँ हैं तो हमने को थोड़ा बना दो, जैसे जखीरा बना दिए। रेलवे मंत्री वो भी तो है जमीन। अच्छा, रेलवे में सब चीज़ अपना अपना झुग्गी पक्का बना लिए, मेरे सबके कच्चा झुग्गी में रहते हैं जी। अच्छा, 2 महीना 3 महीना में तोड़ ही देता है। क्या करता है? 2-3 महीना होता है सर, उसके बाद आके पुलिस वाले तोड़ देता है। सब बच्चे रोड पे पटरी पे बैठता है, रात भर ऐसे तिरपाल टान करके रहते हैं। फिर पैसे लेके फिर उसके बाद बैठाता है, 30,000-40,000 लेता है बैठने का, फिर बैठाता है। फिर 2-4 महीना होता है, फिर उसके बाद फिर तोड़ देता है। फिर ऐसे करके दिक्कत काट रहे हैं हम लोग, क्या करें? तो व्यवस्था नहीं। देखिए कितना दिक्कत से ये लोग रह रहे हैं कि ये कबाड़े बीनते हैं, पूरी दिल्ली को साफ करते हैं, दिल्ली को स्वच्छ करते हैं, दिल्ली को सुंदर रखने में ये अपना योगदान देते हैं। और इन लोगों का योगदान ही एक सबसे हम कह सकते हैं कि एक अभिशाप है। दिल्ली के साफ रखने का योगदान ही इन लोगों के एक अभिशाप की तरह है, क्योंकि इन लोगों को रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं मिलता है। दूसरा चीज़ है कि ये जैसे तैसे ये यदि अपनी तंबू टान के रह भी रहे हैं, हर 2 महीने 3 महीने पर इन लोग को तोड़ दिया जाता है और तोड़ करके फिर इन्हीं से पैसा की वसूली किया जाता है। और वसूली करने के बाद जो है फिर से इनको लगाने का मौका दिया जाता है ना जी? हाँ। यही बात है ना? जी सर। तो बताइए कितना शर्म की बात है कि माने कि इन्हीं से वसूली करो, यही लोग दिल्ली को साफ करें, इन्हीं लोगों को टर्चर किया जाना चाहिए। ये कितनी शर्म की बात है। हम 2-4 महीना में जो कमाते हैं 20-25 हज़ार रुपया फिर वसूल कर सब इकट्ठा करके सारा फिर पैसा जमा करके उसको देते हैं, जो बचता है, जो बच्चे को पालते हैं। और देखिए इन लोग अंधकार में इतना बच्चे, देखिए छोटे छोटे कैसे बच्चे हैं, ये सारे बच्चे जो है इसी झुग्गी में रहते हैं। और ये इन लोगों को पढ़ने के लिए भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। पढ़ने के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कुछ व्यवस्था है यहाँ पे? कोई आता है? कुछ नहीं। यहाँ पे आया भी एक वो चेतना संस्था, वो कह रहा था 200 रुपया का महीना लगेगा। अच्छा, या हम लोग सरकार तरफ से आए हैं तो 400 रुपया आता है ऊपर से अथी लेने के, तो 200 हम लेंगे, 200 सरकार फ्री देगा। अच्छा, 200 का पैसे महीना नहीं है तो कहाँ से पैसे पढ़ाएगा उतना बच्चा? सर कहाँ तो से? वो 200 रुपये का रसीद दे रहा था? कुछ नहीं देता। कुछ नहीं दे रहा था। देखिए यहाँ एक से ये लोग जानते हैं कि ये लोग गरीब लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो कई संस्थाएं भी आता है इन लोगों को लूटने के लिए। अब बताइए कि 200 रुपये कह रहा है कि 200 रुपये मतलब कि सरकार देगा और 200 रुपये आप लोग को देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। चेतना तब आपके बच्चे पढ़ेंगे। चेतना संस्था वाला है, तब आपके बच्चे को हम पढ़ाएंगे। 5 गो बाल बच्चा है तब 1,000 रुपया नहीं पूरेगा तो कहाँ से पढ़ाएगा बाल बच्चा? अब जिसका 5 बच्चा है सरकार को 1,000 रुपया नहीं है तो कहाँ से देंगे, तो कैसे पढ़ेगा बच्चा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दौलती देवी। दौलती देवी नाम है। देखिए ये लोग बहुत कष्ट में हैं और इन लोगों का कष्ट कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम सरकार से हम भी यही मांग करेंगे, यहाँ की जो भी सरकार है, सरकार से हम यही मांग करेंगे कि इन लोगों को व्यवस्था कुछ दिया जाए, इन लोगों को बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ व्यवस्था किया जाए ताकि इनके भी बच्चे पढ़ सकें और इनके बच्चे भी पढ़ लिख करके होनहार होंगे। ऐसा नहीं है, ये व्यवस्था के अभाव में ये सब बच्चे जो है पढ़ नहीं पाते हैं। पढ़ने का मन करता है बाबू? किस क्लास में पढ़ते हो? नहीं पढ़ते नहीं हो? तुम पढ़ती हो? आए? पढ़ने का मन करता है? पढ़ने का मन करता है? पढ़ाने वाला कोई नहीं, पढ़ाने वाला पैसा लूट लेता है। पढ़ाने वाला पैसा लूट लेता है? कैसे? 600 लेता है फिर हमें पढ़ाई नहीं देता है। अच्छा, हाँ पढ़ने का मन करता है? हाँ, अच्छा, खराब पढ़ा देता है तब नहीं मैं पढ़ता हूँ। अच्छा। पैसा लूट लेता है 500-600। अच्छा, हाँ पढ़ने देखिए आया 2-4 बार आया, एक टीचर आया देखिए था। छोटे छोटे बच्चे हैं, सब पढ़ने के लिए उत्सुक हैं, सब चाहते हैं पढ़ना, लेकिन इन लोगों को पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। और
इसके अभाव में पढ़ाई मतलब कि व्यवस्था के अभाव में ये सब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। कितनी शर्म की बात है कि इस समय भी, इस युग में भी बड़े बड़े दावे किए जाते हैं सरकार के द्वारा कि हम गरीबों को ये योजना लाते हैं, गरीबों के लिए वो योजना लाते हैं, लेकिन आज तक इन योजनाओं का लाभ, किसी भी योजनाओं का लाभ इन लोगों को नहीं मिल रहा है। और ये लोग जो है कूड़े कबाड़ा जो है बीन करके और अपना जो है व्यवस्था कर रहे हैं। अभी इस बार नया है कि भाजपा की जो सरकार है वो कह रही है कि अब की बार 400 के पार। तो आप लोग का क्या विचार है? क्या बताएं आपको, हमें तो किसी पे भरोसा नहीं है भाई साहब। तो मैंने 400 पार कर जाएंगे, वोट मिलेगा उसको? वोट क्यों नहीं मिलेगा, वोट तो मिलेगा। अच्छा, समझ रहे मेरी बात? जब कोई संस्था हो यहाँ पे तब तो ठीक है। अच्छा। अब मैं इन्होंने कहा बहन जी ने कि क्या नाम संसरा चेतना वाले, उन्होंने तो इतना कर दिया कि हमारे बच्चे अब पढ़ लिख रहे हैं। ऐसी बात नहीं है उनकी हम बुराई करें, बच्चे सारे पढ़ लिख रहे हैं। आज तक किसी ने ऐसा नहीं आया कोई आज तक 20 साल में कि कोई बच्चा पढ़ लिख जाए। सरकार की तरफ से भेजा गया मास्टर, तो पैसे किस बात का? मास्टर की कंप्लेंट आप दोगे ना? मैंने दिखाया था कि मेरे को नहीं लिखा, मेरा बच्चा उसके पास में कोई रसीद देता है, वो पैसे लेता है तो किस बात का वो सरकार ने उसको भेजा? मेरे बच्चों से कोई रसीद नहीं, कोई पैसे नहीं। मैडम अरे यार जैसे हमारे तुम्हारे जैसे है ना, वो पैसे दे के उनको पढ़ा रहे हैं। बोला कि 200 रुपया हम देंगे, 200 रुपया सरकार देगा। जो एक बच्चा पर 200 लगेगा तो वो हमको 5 बच्चा है, वो प्राइवेट है। जो भी आता है, कई बार ऐसा हुआ है पैसे ले लेके खाते वाले भी आए यहाँ पे घर बैठे कि खाता खुलाना है। खाता खुलाने के चक्कर में वो पैसे ले गए और खाता किसी का भी नहीं खुला। आपका वैसे क्या नाम है? मेरा नाम राजेश। राजेश। हाँ जी। आपका नाम क्या है भैया? रंजीत पासवान। ठीक है, तो हम सरकार से यही मांग करेंगे कि इन लोगों के बच्चों को पढ़ने के लिए व्यवस्था किया जाए, इन लोगों को रहने के लिए व्यवस्था किया जाए, ताकि ये लोग रह सके। क्योंकि ये दिल्ली को ये स्वच्छ रखने में ये अपना योगदान देते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से दिल्ली स्वच्छ है, साफ है, सुंदर है। खाली बच्चा पढ़ाने के लिए व्यवस्था खाली इन लोगों का मुख्य मांग है कि ताकि हमारे बच्चे पढ़ जाएं। कम से कम हम कूड़े कबाड़े का काम कर रहे हैं तो हमारे बच्चे कूड़े कबाड़े का काम ना करें। इन लोगों का मुख्य मांग यही है कि हम लोग को बच्चों को पढ़ने के लिए व्यवस्था किया जाए। यही है ना? अगर हम लोग कूड़ा उठाने नहीं जाएं तो आप क्या करोगे? रोड पे कूड़ा फेंकोगे? हाँ, क्या होगा दिल्ली का, ये बताओ क्या हाल होगा? जब कूड़ा नहीं उठेगी तो कूड़ा नहीं उठाते तो पैसा भरते कहाँ से?